अच्छा डॉक्टर साहब, हम हरियाणा में रहते हैं, रोहतक में रहते हैं, और हरियाणा में जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हुक्का पीते थे। वो उनके लिए एक टाइम पास का माध्यम था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये कल्चर बना दिया, और खासकर जो यूथ है हमारा, वो दे हुक्के पे हुक्का लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि इससे क्या फर्क। वो कहते हैं कि ये पानी से धुआं फिल्टर होके आ रहा है, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आपका क्या मानना है, ये हुक्का किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है हमारे हरियाणा को? देखिए, मैंने जब आपने लंग हेल्थ की बात करी उससे मैंने एक इम्पोर्टेंट इशू जान के छोड़ा था, स्मोकिंग का। मैंने कहा मुझे मालूम था आप पूछेंगे सवाल। अच्छा। सवाल हुक्का ही नहीं है, सवाल स्मोकिंग का भी है। और सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और हुक्का आपकी फेफड़े की हेल्थ के लिए तो खराब है ही है। ये आपके हार्ट के लिए भी, आपके उसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी, अलावा ये कैंसर को बढ़ावा देता है। हमारे पास आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर हफ्ते 3 से 4 नए कैंसर के केस डायग्नोज हो रहे हैं, लंग कैंसर के। और हुक्का और बीड़ी पीने से और सिगरेट पीने से लंग कैंसर के अलावा ब्लैडर का कैंसर, इसके अलावा आपका जो दूसरे आंतड़ियों के कैंसर, पैनक्रियास के, इन हर एक में रिस्क फैक्टर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो सिगरेट पीते हैं आप, वो आपकी हार्ट अटैक का नंबर 1 रिस्क फैक्टर है। ये लोग रियलाइज ही नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है कि सिगरेट स्मोकिंग है जोन सी, ये एडिक्शन है। और ये एडिक्शन है आपकी, ये एक आदमी को उसकी आदत पड़ जाती है। ये एडिक्शन आपकी सिगरेट स्मोकिंग की निकोटीन को है। जैसे मुंह से नोक की भी है, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। जब मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ तो उसमें हुक्का भी आ रहा है, चिलम भी आ रही, सारा कुछ इसमें आ रहा है। और इसका नतीजा ये क्या है कि हाई टेम्परेचर पे चीजें अंदर जाती हैं, उसके अंदर मल्टीपल केमिकल गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। यूरिन में टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यूरिन में इसके टेस्ट आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि एक्टिव है कि नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चाहे आप हुक्का पीजिए, चाहे आप बीड़ी पीजिए, चाहे आप सिगरेट पीजिए, ये मिथ्या है कि हम हवा उसमें से आता है, पानी भी से तो कम हो जाता। बॉडी को अगर डिपेंडेंस है निकोटीन पे, वो आप लंबा कश या लंबा ड्यूरेशन का लेके पूरा कर लेते। बॉडी तो अपना पूरा कर लेगी उसको। तो ये इसलिए मिथ्या है। दूसरी बात, आजकल नया शौक जो चढ़ा हुआ बच्चों को, ये जो कई जगह हुक्का बार्स बन गई और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ गई है, मेरी आप सबसे गुजारिश है इनसे परहेज करिए, इनसे दूर रहिए। और उसका कारण बड़ा सिंपल है, इनके अपने इश्यूज है, अपने चैलेंजेस है, और ये फेफड़े को नुकसान कर रही हैं। मैं किसी मेरे जानकार भी हैं, जानता हूं, बच्चा बाहर पढ़ता रहा, अच्छे ओहदे पे हैं लोग, पास हुआ, लोगों और दोस्तों के साथ ई सिगरेट पीनी, उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए, लंग ट्रांसप्लांट 22 साल के बच्चे को कर। 22 साल के लड़के? जी। वो तो शुक्र है बाहर था, भारत में होता तो शुक्र है। मैं बता रहा हूँ जिस जगह पे था वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स है। लेकिन कहने का मेरा अभिप्राय इसको बता के ये है कि आप अपनी जिंदगी के साथ, अपने फेफड़ों के साथ नहीं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जितना बेहतर हो इन चीजों से दूर रहे तो रहे। वो मुझे पता है कि पीयर प्रेशर होता है उस समय, तो इसलिए दिक्कत आती है कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। और अब हमने 2004 के अंदर एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे किया था हिंदुस्तान में। अच्छा। मैंने हरियाणा का इससे देखा था, पीजे चंडीगढ़ से कोऑर्डिनेट हुआ था। उसके अंदर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ देखा। हाँ जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमने 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों में किया था। हरियाणा में लगभग 8.5 से 9% बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं के स्मोकिंग करते पाए। मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और लड़कियों में लगभग 2% था। चंडीगढ़ में जो सर्वे आया उसमें लड़कियां तंबाकू पदार्थों का बच्चों का लड़कों से ज्यादा सेवन कर रही थी उस समय। लगभग आधा परसेंट पॉइंट के ऊपर। मैं बात 2003 की कर रहा हूँ। उनका इंसिडेंस 10 से 11% के करीब, 12% के करीब जी। सो
अगर माँ बाप को ये लगता है, क्योंकि ये जो टीन एज है ये एज एक्सपेरिमेंटेशन की है, जी, तो उस समय पीयर प्रेशर बहुत होता है, तो पीपल टेंड टू डू दैट। तो इसलिए मेरी आपसे और माँ बाप से और सबसे अनुरोध है कि सिगरेट स्मोकिंग के अंदर कैचमेंट एज ये होती है, और बुजुर्गों को गांव से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आमतौर पे बच्चे सीखते हैं बड़ों का हुक्का भरने से कि भाई तू भर ला, तो वो चीज को हमको प्रथा को रोकना पड़ेगा। पर दिक्कत यहाँ जो आती है वो सोशल कल्चरल इश्यूज है कि अगर आप देखेंगे गांवों में अपने, चाहे हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान भी हो, अगर हुक्का बुजुर्ग पानी बैठे- बंद, वो हुक्का क्योंकि इकट्ठे लेके करते थे। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि सामाजिक और छोड़ कोई दें। चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन इसको अब छोड़ हमें इसका दुष्प्रभाव मालूम है, चीजें मालूम है, तो काहे को देख के आंख को खोल के अब मक्खी निकल रही है। ये मतलब जिंदा मक्खी निकलने जैसा है। बिल्कुल।